हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आर ओ 2023 के लिए हम लोग टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं और आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सेकंड सेट है, फुल लेंथ टेस्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज ये आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। जो भी बच्चे रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं इस सीरीज़ में करा रही हूँ। और इसके साथ साथ अगर आपको जीएस कंप्लीट करना है तो उसके लिए दोपहर 1 बजे क्लास आती है। डे बाय सीरीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए। चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का सफलतापूर्वक संचालन किया है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश राज्य ने पूर्वी कामेंग जिले में देखेंगे सेप्पा से चांग ताजो तक ड्रोन सेवा शुरू की है और इसको बोला है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। ये पहली सफलतापूर्वक उड़ान की गई। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र के संदर्भ में कौन से या फिर कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, मुकेश अंबानी ने हाल ही में हजीरा गुजरात में भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र बनाने की घोषणा की है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इस संयंत्र का पहला चरण 2025 में पूरा हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। 103rd क्वेश्चन है, औषध विभाग ने हाल ही में बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत 3 राज्यों के प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन 3 राज्यों में नहीं है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। 104th क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस देश में 15 अगस्त 2022 को अपने जहाज़ों पर झंडा नहीं फहराया है? जर्मनी, केन्या, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राज़ील? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी। भारतीय नौसेना ने 15 अगस्त 2022 को 6 महाद्वीपों में अपने जहाज़ों पर झंडा फहराया है। कहाँ कहाँ पर? एशिया में देखेंगे मस्कट, ओमान और सिंगापुर। ठीक है, अफ्रीका में मोम्बासा और केन्या, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ और ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद उत्तरी अमेरिका में सैन डिएगो और यूएसए, दक्षिण अमेरिका में रियो जेनेरियो है और ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो है, ब्राज़ील है, यूरोप में लंदन और यूके है। 105th क्वेश्चन है, यनम भारत की पहली विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म हाल ही में किस भाषा में बनाई गई है, जो भारत के सफल मंगलयान मिशन को दर्शाती है? मराठी, तेलुगु, गुजराती या फिर संस्कृत? और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, संस्कृत में यनम मूवी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार के महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे अधिक झीलें बनाने में शीर्ष स्थान हासिल किया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, बैंकिंग क्षेत्र में लैंगिक विविधता को बढ़ाने के लिए किस बैंक ने हाल ही में केरल के कोझिकोड में 4 महिला बैंकरों के साथ अपनी पहली महिला शाखा खोली है? इसमें आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है या फिर कोटक महिंद्रा बैंक है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एचडीएफसी बैंक। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में 2022-23 की अवधि के दौरान पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? ए है हरिद्वार, बी है प्रयागराज, सी है वाराणसी या फिर डी है मथुरा? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। तो वाराणसी में 16 सितंबर 2022 को समरकंद
उज़्बेकिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक हुई और इस अवधि के दौरान इस शहर को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। 109th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैर बैंकिंग वित्त कंपनी को हाल ही में सितंबर 2022 के महीने में महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा दिया गया है? ए है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, बी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सी है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। विद्युत क्षेत्र केंद्रित गैर बैंकिंग वित्त कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, इसको हाल ही में महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा दिया गया है। RREC को अधिक परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई है। तो आपको याद रखना है किसको दिया गया महारत्न का दर्जा? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पोचमपल्ली नामक गांव को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा वर्ष 2021 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए है गुजरात, बी है उत्तर प्रदेश, सी है तेलंगाना या डी है राजस्थान। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। अगले प्रश्न में पूछा गया तुलसीता रोग ये निम्न में से किस फसल में लगने वाला प्रमुख रोग है? डाउनी मिल्ड्यू, जौ, मक्का, ज्वार या फिर धान। और इसको याद रखिए ऑप्शन बी, मक्के में होता है तुलसीता रोग या फिर डाउनी मिल्ड्यू। अब इसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग कितने प्रतिशत भूमि मध्यम जोत के अधीन थी? 20, 21, 22 या फिर 23। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21। 4 से 10 हेक्टेयर तक की भूमि वाली जो जोत है उसको बोलते हैं मध्यम जोत। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात की जाए तो मध्यम जोत के अंतर्गत 21.20% इसमें भूमि आती है। किसी भूमि पर एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या उस भूमि की कहलाती है? सस्य गहनता, कृषि उत्पादकता, कृषि दक्षता या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सस्य गहनता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहलाती है। 114th क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप पूसा कृषि किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2016, 2015, 2014 या फिर 2018। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2016 में। 115th क्वेश्चन है, ट्रिटिकेल क्या है? एक तरह का खरपतवार है, एक प्रमुख खाद्य फसल की प्रजाति है, एक प्रकार का कीटनाशक है या फिर एक प्रकार का समुद्री शैवाल है? तो ट्रिटिकेल गेहूं की एक ऐसी प्रजाति है जिसे वैज्ञानिकों ने गेहूं और राई के हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण के द्वारा तैयार किया है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजनाएं दी गई हैं और उनसे संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। देखिए एक तरफ जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उसमें घाट प्रभा है, संजय सरोवर है, नीमू बाजगो है और पोशमपाद है। राज्य देखेंगे कर्नाटक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, मध्य प्रदेश है और तेलंगाना है। तो घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक में है, संजय सरोवर ये मध्य प्रदेश में है, नीमू बाजगो ये फिर है लद्दाख में, पोशमपाद कहाँ है? तेलंगाना में है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगले प्रश्न में देखें, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत आते हैं? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब इसमें से इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है असम और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए राइट होगा। असम और पश्चिम बंगाल किस में आते हैं? ब्रह्मपुत्र घाटी में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 4 राज्यों का एक समूह है, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल और उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से ये किस देश को स्पर्श करते हैं? म्यांमार, भूटान, नेपाल और चीन। आप लोग लगातार देख रहे हैं, अभी मैं नेबर कंट्रीज़ करा भी रही हूँ शॉर्ट्स वीडियो में, तो जिन्हें भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम है शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश
इनमें से स्पर्श करते हैं भूटान को। आप देखेंगे जैसे ये भूटान वाला क्षेत्र है, तो भूटान को इधर से सिक्किम, सिक्किम के बाद देखेंगे यहाँ से पश्चिम बंगाल, फिर असम है और इधर से अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है 119वां, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और बिहार। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा से होकर गुजरती है। अब आपको याद रखना है कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात है, राजस्थान है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। आपसे प्रश्न ऐसे भी दे करके पूछा जाता है कि इनमें से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ज़्यादातर आप नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स देखेंगे, 7 सिस्टर्स जो हैं उनमें से पूछ लिया जाता है। तो आपको वहाँ पर सिर्फ त्रिपुरा और मिज़ोरम याद रखना है। इसके अलावा कुछ भी दिया जाएगा तो उसको आप नहीं में रखेंगे, ठीक है, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। जब आपको पता होगा कहाँ से गुजरती है तभी ऐसे आप छांट पाएंगे उत्तर को अपने। अगला प्रश्न है अबुजा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? बहरीन, किर्गिस्तान, लाओस या फिर नाइजीरिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाइजीरिया की है अबुजा, बहरीन की है मनामा, किर्गिस्तान की बिश्केक है, लाओस की वियंतियाने है। 121वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दर्रे दिए गए हैं और उनकी लोकेशन दी गई है। बारालाचाला दर्रा दिया गया है, वो हिमाचल प्रदेश में, दीफू अरुणाचल प्रदेश में, बनिहाल उत्तराखंड में, जेलेपला सिक्किम में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। ये उत्तराखंड में दे दिया गया है, जबकि ये कहाँ पर है? बनिहाल है जम्मू एवं कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा है? बनिहाल है। बाकी सारे सही हैं। बारालाचाला हिमाचल प्रदेश, दीफू अरुणाचल प्रदेश, जेलेपला कहाँ है? सिक्किम में है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी है? गंडक, गोमती, कोसी, महानंदा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महानंदा। देखिए गोमती ऐसे उत्तराखंड से आप देखेंगे एंटर करते हुए ऐसे आती है। अब इसमें जो बाएं तट से है ये ऐसा डायरेक्शन इसका फ्लो होने का, तो जितनी भी रिवर इधर से आकर के मिलेंगी वो सारी क्या हो जाएंगी? वो सारी हो जाएंगी बाएं तट से। और दाएं तट से जैसे कि यमुना आ रही है, फिर सोन आ रही है, इस तरीके से आपको याद रखना है। बाएं तट से मिलने वाली नदियों में आप देखेंगे सबसे पहले रामगंगा है, फिर गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, कोसी से पहले एक और रिवर है बागमती है, और सबसे लास्ट में कौन सी है? महानंदा। ठीक है, इधर से यमुना और सोन दो इम्पॉर्टेंट हैं जो राइट हैंड से आकर के मिलती हैं, उनको याद रखना है। अगला प्रश्न है राजनांदगांव किस लिए प्रसिद्ध है? आयरन ओर के प्रोडक्शन के लिए, कॉपर, मैग्नीज या फिर बॉक्साइट के प्रोडक्शन के लिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बॉक्साइट के उत्पादन के लिए राजनांदगांव ये छत्तीसगढ़ में है, प्रसिद्ध है। अगर बात की जाए आयरन ओर प्रोडक्शन के लिए तो याद रखिए सेलम तमिलनाडु का। कॉपर प्रोडक्शन के लिए सोनामाखी झारखंड में है। और आप आदिलाबाद तेलंगाना का याद रखिए मैंगनीज प्रोडक्शन के लिए। और राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का कहाँ का हो गया? बॉक्साइट प्रोडक्शन के लिए। 124वां क्वेश्चन है भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना ये कब शुरू की गई है? 2016 दिया गया, 2017, 2018, 2019। और इसका राइट आंसर है 2015 में शुरू किया गया था। कौन सी? प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना 2015 में। 125वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल या फिर इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। ये कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है न्यूयॉर्क यूएसए में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है न्यूयॉर्क यूएसए में। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ये भी है
न्यूयॉर्क USA में। तो बचा कौन? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, ये कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 126 क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 26 मई को प्रस्तुत किए गए उत्तर प्रदेश के बजट की राशि लगभग क्या थी? 6.15 लाख करोड़, 6.16, 6.17 या फिर 6.18 लाख करोड़ रुपए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.16 लाख करोड़। ठीक है, ये आपको राशि याद रखनी है 2022-23 के बजट में। वन 127 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 25,000 किलोमीटर तक विस्तारित करने के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? 50,000 करोड़ रुपए, 30,000, 25,000 या फिर 20,000 करोड़ रुपए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 20,000 करोड़ रुपए। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे आज। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे और क्वेश्चन देखने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है। तो मिलती हूँ ऐसे और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।